we all know that we have a limited supply. Why is Bitcoin surging? अब अगर आप लोग एक सेकेंड, इफ यू ऑल आर आप मार्केट्स इनसाइड प्रीमियम उस वाले पेज को भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं. आई एम वेरी हाई ऑन क्रिप्टो. ओके, so it's currently around revolving around 70,000, and we have after 7 days we have a Bitcoin halving. अब halving क्या है वो सब आप गूगल पे देख लेना. ओके, या यूट्यूब वगैरह पे देख लेना. This particular thing I expect to surge at least this is 70,000. Okay, this was the low before this, and if you go to Telegram, वहाँ पे exactly I have bought this local low, and I have given this same trade to the group also. इस particular local low से ही buying करी थी, and we are the highest. Each and every movement, each and every dump catch किया है इस market में, and I'm currently expecting ये चीज़ मैं आगे reveal भी नहीं करने वाला हूँ कि just for you all. तो और ये कोई भी financial advisory नहीं है, but in the course of I would say 3 to 6 months from here, I'm expecting BTC to reach around 80,000 to 100,000 per Bitcoin. This is what I'm expecting in a, I would say comfortably to around 2024 December. ये and all your top projects, जो top projects होने वाले जिसमें I'm particularly invested, I'm expecting these things to surge. Okay, now उसका major reasons है fundamentals. क्या होता है Bitcoin halving, क्या होता है, you can go, you can check out already, YouTube पे बहुत सारे videos उनको already मिल जाएंगे, तो you can just go and check out. Okay. मेजर रीज़न है कि बीच में अगर आपने देखा होगा डॉजी शिबा ये सब मेजर रन कर रहे थे, ऑलमोस्ट 200 इन सब ने एक हाथ 2 हफ्ते में मारा. ओके, इट इज़ कम्प्लीटली यूजुअली क्रिप्टो में कैसा होता है कि BTC है, राजा चलेगा तो उसके नीचे सारे ऑल्ट कॉइन उसकी प्रजा है, तो राजा चलेगा तो प्रजा चलेगी. लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, व्हाट द थिंग इज हैपनिंग, BTC 10% ऊपर मारता है तो ये ऑल्ट कॉइन 5-1% ऊपर मारता है, लेकिन BTC 1% नीचे गिर रहा है तो ऑल्ट कॉइन 15-20% तक नीचे गिर जा रहे हैं. ओके, नाउ आई वुड एक्सपेक्ट आफ्टर दिस हाल्विंग, आफ्टर दिस हाल्विंग देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वो अच्छे खासे प्राइस तक जा पाए. ओके, नाउ जैसे दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स जिसमें now this is currently at $167. ओके, and यहाँ पे एक रेड लाइन देख रहे हो, ये ऑलरेडी यहाँ पे लाइन बना के रखा था. दिस इज वेयर आई हैव बुक्ड करंटली. ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज करंटली अराउंड $167. ओके, पर सोलाना कॉइन. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट टू बी अराउंड $300 to $500 per coin. Okay, again, ADA Cardano is good, Matic is good. All these are, ICP is also good, LTC is also good. All top projects. Okay, and my buying was this, not even this, मेरा buying था around this $15 से लेके $10 के बीच का जो रेंज था, that was my buying. Okay, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट या दिस इज द गेन 1300-1400%. और ऐसे ही होता है क्रिप्टो मार्केट में. इट इज वेरी इजी टू मेक 10-20% इन अ डे, वेरी इजी टू मेक. ओके, बिकॉज देर इज नो पिप वाला थिंग, देर इज परसेंटेज में मूवमेंट देखा जाता है. ओके, जैसे एक महीने में उसने यहाँ पे 60% का गेन दिया था, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं, कभी भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, खुद जाओ, फंडामेंटल देखो, प्रोजेक्ट कैसा है वो देखो बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, सो या आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. Okay, we'll go directly to our today's topic, and our today's topic is going to be an order block. Okay, we'll drop in some more time frames. शेर भाई
बिटकॉइन जैसे कि ये तो सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कि धीरे धीरे जैसे हाल्विंग आएगी तो उसकी तो सप्लाई थोड़ी कम होती जाएगी, जब तो प्राइस जो बढ़ेगा। हम्म, जैसे कि आप अभी क्या, जैसे कि अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है कि गलत है? इन्वेस्टमेंट देखो, मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे इट इज़ नॉट अ बैड टाइम स्टिल टू नॉट टू इन्वेस्ट कर सकते हो, बट नॉट द बेस्ट पोजीशन यहाँ पे कर सकते हो। अगर स्पॉट में कर रहे हो कोई इशू नहीं है, स्पॉट में बोलो तो नॉट अ वेरी बिग डील। ओके, स्पॉट में इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कर सकते हो। ओके, फंडामेंटल्स भाई एनालाइज वो आप लोग यूट्यूब पे देख लो कि मेरे फंडन, मैं फॉरेक्स का आपको बताने वाला हूँ, क्रिप्टो के फंडामेंटल्स मेरे बहुत अलग है। ओके, तो वो मैं आपको कभी बाद में शेयर करूँगा। फॉरेक्स में कैसे फंडामेंटल्स में एनालाइज करता हूँ, क्या करता हूँ, उसके लिए हमारा एक सेपरेट लेक्चर है आगे के, तो हम वो आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओबी और ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, नाउ व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स? बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स पकड़ लो, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सबने सुना होगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली करते क्या है, प्राइस यहाँ आता है, व्हाट बेसिकली दे डू इज प्राइस यहाँ आता है, यू जस्ट ट्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन्स, करेक्ट। यहाँ पे ये होता है इन सच सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग्स, यू जस्ट ट्रेड ऑफ फ्रॉम दैट जोन्स। तो ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा कुछ ऐसी होना है, वी आर गोइंग टू यूज आर ऑर्डर ब्लॉक टू ट्रेड ऑफ। ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम डिफरेंशिएट करेंगे। देर आर सम पीपल जो एस एम सी करके आए हैं, सम हैव डन आई सी टी, सम आर वेरी बिगिनर्स टू। तो मैं एकदम इजीली ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक इज वन ऑफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पी डी आर। ओके, प्रायोरिटी वाइज अभी तक हमने जैसे फेयर वैल्यू गैप पढ़ा, ओ टी ई पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ा। ओके, नाउ ये हमारा लास्ट पी डी आर होने वाला है। प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट तुम्हारा होगा फेयर वैल्यू गैप, सेकेंड पे आएगा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन ओटी। ओटी बेसिकली क्या है, इट्स अ रेंज। तो हम क्या आप कर रहे हो बेसिकली कि रेंज फाइनली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन उस रेंज से ट्रेड करने के लिए आपको मेन कॉन्फिडेंस चाहिए, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू माई थिंग्स, what I have been doing in this market for years, without a fair value gap, without an imbalance, you can't trade. It is like an imbalance is the most important thing you need to trade off these markets. Okay, so getting on to the point, what is an order block? Now, the definition of an order block in SMC जो किया गया था, which is a very wrong way to trade order blocks. Okay, supply demand, all that जिसमें order block को use कर रहे हैं, it is like the most wrong way to use order block. This is not said by me, this is said by personally ICT himself. Okay, because he is the founder of order blocks, he is the one जिन्होंने order blocks बनाया। तो he claims, personally claims कि जो SMC में order block use किया जा रहा है, that is crap, that is not the correct way. Okay, now how does it work? Order block SMC में कैसे use किया जाता है? Basically the definition of order block in an SMC pattern is the candle that provides, the candle that gives the momentum is an order block. ओके, मतलब क्या, नाउ इस कैंडल के बाद में ये पूरा मूवमेंट आया, करेक्ट, जो पूरा मूवमेंट आया, सो इन एसएमसी अंधा ये जो पर्टिकुलर कैंडल का रेंज होगा, इसको डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता है। अब क्या हुआ, प्राइस आया, प्राइस ने डायरेक्टली ले लिया इसके नीचे। ओके, डेफिनेशन के हिसाब से मैं चलूँ। और एक ड्रॉबैक क्या है कि अब ये इतना बड़ा रेंज है, अब मैं यहाँ से एंट्री कहाँ से करूँ, इधर 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 से करूँ, कहाँ से करूँ, वेयर डू आई गेट माई एग्जैक्ट एंट्री, करेक्ट। सो इन सारी चीज़ों को टेक ओवर करने के लिए जो एक्चुअल वे है वो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, हाउ टू एक्चुअली यूज एन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो आई गो ऑन सम अदर पेयर, लेट्स आई गो ऑन जीयू राइट नाउ। ओके, यहाँ पे यार वी कैन गेट यहाँ पे एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिल सकता है तुम लोग को ऑन हाउ टू बेसिकली use an order block. Okay, so the definition of order block, clean definition of order block by ICT himself is all.
all your down closed candles in a bullish market, sorry, and up closed candles in a, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, bearish market. Okay, now इस चीज को भी समझो, इस चीज को हम कंप्लीट करेंगे. Okay, now according to ICT himself, all your down closed candles in a bullish market, जैसा I told you retracement के बारे में. Okay, just go deep inside this. जैसे रिट्रेस हो रहा है तो दिस इज अ डाउन क्लोज कैंडल इन अ बुलिश मार्केट, करेक्ट. तो वी विल यूज दिस एज एन ऑर्डर ब्लॉक. ओके, एंड इन bullish instances, and all the up closed candles in a bearish market. So now this is up, let's say this is an up close candle in a bearish market. So this is what he claims as an order block. Now I have, अब यहाँ तक तो हमने ICT का पार्ट पढ़ा, लेकिन इसके आगे आई हैव माई ओन पर्सनल एनालिसिस एंड ओन पर्सनल एडिशनल थिंग्स दैट आई टीच टू माई मास्टरी स्टूडेंट्स. उसमें से मैं कोई पार्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को पढ़ेंगे. ओके, नाउ अगर डेफिनेशन में जाए तो इट्स लाइक हर एक, अभी जैसे अगर मैं तुमको चार्ट एग्जांपल दिखाऊं, दिस इज अ, वी आर सीइंग कंटिन्यूस लोअर प्राइसेस. तो इन अ बेरिश मार्केट ऑल द अप क्लोज कैंडल्स, तो यहाँ पे अप क्लोज कैंडल्स कौन सा है, ये एक अप क्लोज कैंडल्स है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सेट ऑफ अप क्लोज कैंडल है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया. नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट नॉट ऑल ऑफ योर ऑर्डर ब्लॉक्स आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड, करेक्ट. या जो हर तुम्हारा ये जोन है ये शायद रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, इतने बड़े बड़े जोन रिस्पेक्ट नहीं किए जाएंगे, हर एक तुम्हारा जोन नहीं रिस्पेक्ट किया जाएगा, करेक्ट. So in such instances, my concept of strong order blocks, कौन से order blocks हमको actually use करने हैं और कौन से नहीं करने, which are, you know, which are the order blocks that you should not use, okay, and which are the order blocks we are going to use. तो now basic definition क्या बोलता है, in a downtrend all the up close candles, so ये जो up close candles है, ये up close है, this is your order block. And in a bullish move, I'll get a example. या लेट्स से यहाँ पे, अरे यार अच्छा नहीं दिख रहा है, लेट्स से यहाँ पे, ओके. एंड इन अ बुलिश मूव ऑल योर डाउन क्लोज कैंडल्स, मतलब इन अ बुलिश मूव दीज टूज आर माय डाउन क्लोज कैंडल. फिर यहाँ पे वी हैड अ स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन, तो आई विल फाइंड समथिंग अगेन. यहाँ पे वी हैड अ बुलिश मूव, सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक. बट क्या ये यहाँ पे देखो, क्या प्राइस यहाँ पे आके इसको रेजिस्ट कर रहा है, नहीं. सो वी नीड टू फाइंड आउट, अब इन सारे में से भी which order block is going to work for us. क्या इतना सबको क्लियर है, पहले बेसिक क्लियर है, तो फिर हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक एंड लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के आगे जाएंगे. ओके, सो नाउ हाउ, अब तुमको बेसिक डेफिनेशन समझ गया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है. ओके, अब हम जाएंगे, अब हम समझेंगे बेसिकली कि हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैसे हम फाइंड आउट करें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये क्या बताता है कि सारे अप क्लोज एंड डाउन क्लोज कैंडल्स हमको यूज करने हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट करेक्ट. इसको मैं हटाता हूँ. ओके, आई थिंक दैट ऑल योर डाउन क्लोज कैंडल्स एंड ऑल योर अप क्लोज कैंडल्स कांट एक्ट एज एन ऑर्डर ब्लॉक टिल दे सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन. ओके, और वो कंडीशन ही होने वाला है जो हमको डिफाइन करके दिखाएगा कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है. ठीक है, सो नाउ हम समझते हैं कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैसा होना चाहिए. ओके, सो नाउ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ दो ही चीज में बताऊंगा. आई विल गिव यू डायरेक्टली रूल्स. इट्स लाइक अ रूल बेस्ड स्ट्रेटजी फॉर यू. उस रूल को आप फॉलो करोगे, you will get your high probability order block directly. You don't need to worry about other things. ठीक है, so only two rules for to get a high probability order block.
क्या करना है आपको? पहला चीज आपको क्या देखना है? इट शुड हैव अ स्वीप। ओके, स्वीप मतलब लिक्विडिटी स्वीप, मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड सेकंड इज इट शुड गिव अ मार्केट स्ट्रक्चर। सिर्फ ये दो चीज, आई एम सॉरी, ये दो चीजें आर मोर देन इनफ फॉर यू टू फिगर आउट अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ओके, नाउ अब मैं इसको तुमको चार्ट्स में दिखाता हूँ, ठीक है? मतलब क्या है, नाउ वी विल, अब यहाँ पे इतने सारे जो आपको अप क्लोज कैंडल्स दिख रहे हैं, मैं लाइव मार्केट में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। इनमें से मेरे लिए हर कोई एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अभी जैसे ये जो रेंज था, ये भी एक अप क्लोज कैंडल है डाउन ट्रेंड में, तो ये भी यहाँ पे से प्राइस को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा है बिकॉज इट डजंट हैव दीज टू कंडीशंस। नाउ पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इट शुड हैव अ लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या होता है बेसिकली कि लेट्स से ये एक हाई है, ठीक है? प्राइस जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है और अपोजिट साइड में जाता है, तो ये मेरे लिए एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया। मतलब क्या क्या, इस हाई को ब्रेक किया, स्वीप किया, अपोजिट साइड पे निकला, फिर से ये लो बनाया, इसको स्वीप किया, अपोजिट साइड पे निकल गया। तो ऐसे टाइम पे दिस कैन गिव मी अ प्रोबेबल हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। वी आर नॉट कंसर्न, हमारा एक पर्टिकुलर सेटअप बनेगा, वो सेटअप को हम आगे समझने वाले, हमको कंटिन्यूएशन नहीं ट्रेड करने, एक्सटेंशन नहीं ट्रेड करना, हमको सिर्फ हमारे सेटअप और हमारी मॉडल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो उसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, नो, यू आर जस्ट कंसर्न विद दीज टू थिंग्स। अगर तुमको हर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है, यू कैन डू दैट, यू आर फ्री टू डू दैट, बट द विनिंग रेट ऑफ दैट वुड बी वेरी वेरी लेस। लेकिन if a particular order block follows these two conditions, then the winning rate if 1 था उसमें, तो यहाँ पे वो 10 हो जाएगा एटलीस्ट। ओके, सो इतना बड़ा डिफरेंस तुमको मिलने वाला। नाउ पहला हो गया कि एक स्वीप देना चाहिए, ओके, एंड देन इट शुड गिव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो रहे, देन यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इंस्टेंस में तुमको समझाऊं, तो लेट्स से एक हाई बनाया है यहाँ पे, ओके ना, उस हाई को ब्रीच किया प्राइस ने, तो प्राइस बेसिकली क्या किया, प्राइस ने बेसिकली एक लिक्विडिटी स्वीप किया, क्योंकि वो अब दूसरे साइड पे कंटिन्यू कर चुका है। ओके, सो हमको मालूम पड़ गया कि प्राइस हैज डन अ लिक्विडिटी स्वीप, एंड नाउ स्वीप करने के बाद प्राइस ने बेसिकली ऐसा एक लो बनाया और उस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो प्राइस ने अभी क्या किया, प्राइस ने करंट लो को ब्रेक करके मुझे यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप दोनों कंफर्म कर दिया। So now, in a downtrend, as I said, in a downtrend, all my up close candles, so let's say these are my set of up close candles, these are my odd blocks, and मैं इनको कंफर्टेबली यूज कर सकता हूँ बिकॉज ये मेरे दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। एंड इफ प्राइस रिटर्न आता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इफ प्राइस रिटर्न आता है, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि उसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक आई एम सॉरी, उसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक इफ एक फेयर वैल्यू कैप करस्पॉन्ड करता है inside the OT zone. As I said, more the confluence is better the trade. Then I would want to trade off that zone and target lower. Okay. एंट्री मॉडल में ये सारी चीजें और आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, बट बेसिक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था इन दिस, अब इस पर्टिकुलर लेग में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्ट दीज टू पर्टिकुलर दीज कैंडल्स जो अप क्लोज कैंडल्स है, यहाँ पे भी एक ऐसा एक अप क्लोज कैंडल हो सकता है, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ना तो हमको स्वीप दिया है, ना तो उसने कंफर्म किया है एक स्ट्रक्चर शिफ्ट। Those would be my low probability, and such order blocks would be my high probability order blocks. Okay, and that's how you will use your high probability order block. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं तुमको दिखाऊं, क्या पहले मुझे बताओ, क्या इतना तुम लोगों को क्लियर हुआ है? भैया आपसे एक चीज पूछनी है। भैया मान के चलो उसने जो है लिक्विडिटी स्वीप दे दिया है, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो ऊपर जो आप चार्ट पे देखो, रियल चार्ट पे उसकी जो लिक्विडिटी निकाल दी, तो फिर आपने ऐसा बताया था कि वो स्ट्रक्चर चेंज दे देगा ना। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि ये अभी जो चार्ट पे जो कैंडल है वो ऊपर जा रही है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है,
इसने इसका हाई निकाल दिया, तो यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहाँ दिख रहा है तुमको? वेयर डू यू नहीं सी नहीं, है? मैं एक बात, नहीं मैं एक पूछ रहा हूँ कि अगर ये सारी लिक्विडिटी इसने ये निकाल दी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए कि नहीं? इस हाई को निकाल दिया तो हाँ हाँ तो होगा ना। देन यू हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यू आर बुलिश। ठीक है ठीक है। सबको क्लियर ये पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक का स्कीमेटिक्स के साथ क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर यू। इसके बिना यू कैन फिगर आउट। पर्टिकुलरली देखो, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंफर्म करता हूँ, बट माई हैंड्स आर मेरे भी हाथ बंद है, मैं ये सारी चीज़ें तुमको इस पर्टिकुलर में नहीं बता सकता, बट दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू फाइंड आउट अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो आई विल गो अहेड, आई गेट सम गुड एग्जांपल्स फॉर यू। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो हेलो, ये बोलो भाई। ब्रदर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, तो हमें कौन सा यूज करना होगा? यस, वो सब मैं बताने वाला अभी। जैसे यही आप ऐसी इंस्टेंस ले सकते हो, करेक्ट? ये भी एक इंस्टेंस है ना। तो इसमें जैसे मैंने बोला, हमारा सेटअप सारा अलग होने वाला है। हम ऐसे कंटिन्यूएशंस यूजुअली जो तुम देखते हो, ऐसे कंटिन्यूएशंस नहीं ट्रेड करेंगे। जो हमारा एंट्री और एग्जिट होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ऐसा होने वाला है, या टॉप टू द बॉटम ऐसा होने वाला है। वी आर गेटिंग रेडी टू ट्रेड आर पर्टिकुलर सेटअप एंड मॉडल। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी भी अंधे ट्रेड के बीच में यू जस्ट वांट टू गेट इनटू कंटिन्यूएशन। नो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। जो हमारा कंडीशन होगा, ये दो कंडीशन फॉलो करो, वर्क एज अ रोबोट, ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही हमको ट्रेड करना, एनालिसिस नहीं करना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ट्राई टू गो ऑन सम अदर पेयर एंड फाइंड अ गुड एग्जांपल, या तो इस बारी मैं ट्राई करता हूँ कुछ एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे अच्छा, जस्ट नॉट याद आया मुझे। या पहले इतना सब क्लियर हो गया, तो नाउ विल गो ऑन, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा। अभी ये वाला चीज़ भी आपने एसएमसी में देखा होगा कि लोग, लेट्स से दे यूज इट लाइक, यहाँ पे उनके लिए ये वाला जो जोन था वो एक ऑर्डर ब्लॉक जैसे काम करता। ठीक है, जो पूरा जोन था वो एक ऑर्डर ब्लॉक जैसे काम करता। नाउ ये क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि इफ ये इतना बड़ा जोन मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो भाई मैं एंट्री कहाँ से लूँ? करेक्ट। अब ये भी इतना बड़ा जोन है, अब मेरे को एंट्री अगर सेल करना है, चलो मैं मानता हूँ, तो मैं यहाँ 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 कहीं पे भी कर सकता हूँ ना। मुझे कैसे पता? हाउ डू आई नो एन एग्जैक्ट जोन टू sell? Okay, so that's what I have come up with, and I have been using these things, even ICT have been using these things for a very very long time, on how to use, this is the final step on how to use a order block properly. Okay, so अब हम क्या करेंगे, basically whenever there is a bearish trend and you are using an up closed candle as your order block, तुम कभी भी ऑर्डर, एक सेकेंड, तुम कभी भी जो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक जब मार्क करोगे, यू विल ऑलवेज यूज, लेट्स से ये हम यूज कर रहे हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक, तो यू विल ऑलवेज यूज द लो ऑफ दैट बॉडी। जहाँ पे जहाँ पे भी उस पर्टिकुलर कैंडल का बॉडी है, उसके लो को तुम यूज करोगे। ओके, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? जैसे अभी आई वांट टू, इसको मैं हटाता हूँ, लेट्स से तुमने इस तुमने इसको भी एज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट किया, तो एज आई हैव सेड, तुमको क्या याद रखना है, मुझे इतना पूरा जोन नहीं यूज करना है, अब मुझे एक पिन पॉइंट चाहिए कि मुझे यहीं से एंटर करना है। ओके, सो मुझे वहीं से एंटर करना है, तो इन बेरिश कंडीशंस अप क्लोज कैंडल के लो को तुम यूज करोगे जहां पे उसका बॉडी है। इस विक को मैं यूज नहीं करूंगा, नो, आई विल यूज द बॉडी, एंड कहाँ से? लो से। ठीक है, एंड सेम in bearish conditions, I'm sorry, in bullish conditions, you will use, I will go on better pair यार, यहाँ पे एक सेकंड में। Okay, I will go
डाउन में भी कोड. Okay. Now कल I use the same thing. Okay. यहाँ पे देखो same thing and I framed this particular trade. Okay. We were in uptrend. We gave a structure shift. यहाँ के ऊपर बॉडी क्लोजिंग कैंडल्स मिल गई थी हमको यहाँ तक, तो हमारा एक बुलिश ट्रेंड ही चल रहा था. बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका था. I had a nice fair value gap यहाँ पे. देखो आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, अभी तुम लोग समझोगे धीरे धीरे. ठीक है. नाउ करंट लो टू द करंट हाई, जो स्विंग हाई बनाया था, तो जो हमारा OTE जोन था वो इस पर्टिकुलर जोन में था. ओके. दो कॉन्फ्लुएंसेस ऐड हो गए. नाउ इन, अब जैसे मैंने तुमको बताया कि जब हम बेरिश मूव में रहेंगे तब हम बॉटम ऑफ द बॉडी से मार करेंगे. इन बुलिश, जब हम बुलिश रहेंगे हम उल्टा करेंगे. जो डाउन क्लोज कैंडल यूज करते हैं हम, डाउन क्लोज कैंडल के अपसाइड, जो ऊपर के साइड का बॉडी का पार्ट है, हम उस चीज को सिर्फ मार करेंगे. अभी अगर हम पूरा जोन मार्क करते तो हमको इतना पूरा जोन मार्क करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम देखो एग्जैक्टली एक छोटा सा लाइन, आई विल ये अलग कलर कर देता हूँ. देखो तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा लाइन यूज कर रहे हैं. अभी यहाँ पे देखो तीनों कॉन्फ्लुएंसेस मिले, तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली सेम थिंग व्हाट आई एम टीचिंग. इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री किया, ऐड माय स्टॉप्स बिलो दिस लो, target and T size. Yes, that's it. The same thing that I have taught you. Okay, मैं एक बार फिर से ये चीज रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग यहाँ पे. Okay, जब भी अभी ये चीजें आपको शायद ही बहुत कम जगह पे सीखने मिले, समझने मिले. ओके, पूरा रेंज यूज करोगे तो व्हाट इज द ड्रॉबैक, हमको पता नहीं एग्जैक्टली एंट्री कहाँ से करना है. ओके, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन केस ऑफ अ बुलिश कंडीशन हम टॉप ऑफ द बॉडी को यूज करेंगे कुछ ऐसे, एंड इन केस ऑफ अ बेरिश कंडीशन, जैसे यहाँ पे बेरिश है तो यहाँ पे मैं बॉटम ऑफ द बॉडी यूज करूंगा. बस दैट्स ऑल यू नीड टू नो, एंड दैट्स हाउ यू वुड यूज योर ऑर्डर ब्लॉक्स. अब यहाँ पे व्हाई वाज दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी. अब यहाँ पे देखोगे देयर वाज दिस लो, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्ट द डॉट्स, जो मैं सिखा रहा हूँ मैं वही करता हूँ. लोज ये जो है इनको प्राइस ने ब्रीच किया. ओके, सेकंड स्टेप क्या हुआ, दिस वाज, पहले ये स्विंग आया, देन आफ्टर दिस स्विंग दिस वाज माय करंट हाई, जिसको यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस ने मुझे क्या बोला कि भाई नाउ देयर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड वी आर बुलिश. मैंने क्या किया, पहला प्रायोरिटी आई गिव टू माय फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया. सेकंड, as we are bullish, the top of the body I use my order block, and for more confirmations I used my Fibonacci from the low to the current high, and वो दोनों ranges OTE के अंदर गिर रहे थे. तो I basically क्या किया, मैंने मेरा order block को use किया to frame my entry, stops low के नीचे रखे, and I targeted a 1:2 something like that highs के यहाँ पे. And that's how cleanly you use a high probability order blocks. तो अभी बेसिकली तुम्हारे दिमाग में वो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी जा चुका होगा, बिकॉज यू हैव लर्नड अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यू हैव लर्नड अबाउट लिक्विडिटी स्वीप, you know about fair value gaps, and you know about high probability order blocks too. तो ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में एंट्री मॉडल आ चुका है. ओके, सो आई होप तुम लोग को ये चीज क्लियर हुआ होगा. नाउ किसी को कुछ भी डाउट है तो यू ऑल कैन नाउ आस्क. भैया एक बार आप लिक्विडिटी स्वीप बता दो एक बार. यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप क्या है, एक हाई या लो है, उसके पास जाता है प्राइस, पिन करता है और अपोजिट साइड में निकल जाता है, हो गया लिक्विडिटी स्वीप. और कुछ नहीं ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप में. भैया ये जो आप एंट्री जहाँ से हुआ है वो जो डोजी बना है वहां पे क्यों एंट्री नहीं हो सकता? ये वाली वो थर्ड वाला मतलब
नहीं थर्ड उसके वाले में नीचे, क्या मेरा हाँ फेयर वैल्यू गैप है? थर्ड वाले में क्या मेरा ओटी जोन गिर रहा है? नहीं। ये सारे बेसिक सवाल है यार, ये तो तुमको भी अभी समझ जाना चाहिए। मेरा ओटीई और मेरा फेयर वैल्यू गैप वहीं गिर रहा था, इसलिए मैंने उस रेंज को पिक किया एंड नॉट दिस वन। मैं चाहता तो मैं इस कैंडल को, तुम बोलते तो मानता, मैं इस कैंडल को यूज कर सकता हूँ कि इसमें मेरा ये गिर रहा है, तो आई कैन हैव यूज दैट, बट ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, एकदम आधा पिप का कुछ तो फर्क होगा। सर ये ओटी जोन बेसिकली ये डिस्काउंटेड जोन होता है ना? हाँ हाँ, आई हैव टोल्ड यू ना, ओटी मैंने एक्सप्लेन किया, 0.618 टू 0.76, दैट्स द रेंज। ओके ओके ओके। या ओके, सो आई होप ज्वाला क्लियर। श्रेयस भाई, लिक्विडिटी स्वीप में हम किस किस को पकड़ेंगे, स्विंग को और वो सेशंस वगैरह की लिक्विडिटी? अभी के लिए यू ऑल नीड टू ओनली नो कि भाई जो स्विंग लोज है, स्विंग हाइज है, सिर्फ उनको देखो और उन पे प्राइस में जैसी सेशन लिक्विडिटी अभी तुमको जरूरत नहीं है, वो मैं तुमको बताऊंगा आगे, ओके। बट अभी ऐसे एविडेंट स्विंग लिक्विडिटी स्वीप यही है, स्विंग हाई स्विंग लो ब्रिज करके अपोजिट साइड में गया, तो दैट्स माय लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ओके, एक दो एग्जांपल और बता दो। ठीक है, सो और किसी को कुछ डाउट है? सर ये जिस तरह अभी आपने मार्क किया है ये पूरा सेटअप, अगर हम इसी सेटअप को उठा के पीछे वाले पॉइंट पे ले जाएं जहाँ पे उसने एक मार्केट शिफ्ट दिया था, तो क्या वो पॉसिबल है? लाइक वहाँ यहाँ पे तो चलो ठीक है मार्केट अप जा रही है, लेकिन वहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट जोन सा है वो, क्योंकि वहाँ पे मार्केट नीचे ही है। तो अगर हम कहाँ इसी पे चीज को पीछे पीछे वाले जोन सा है वो उसने बनाया हायर है, वहाँ पे अप्लाई करें तो क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं? ये जी जी भाभी, इस जगह पे इसको अप्लाई करें और ये किस तरह हम रॉन्ग साबित हो सकते हैं? यहाँ पे आप क्यों यूज करोगे? पहली बात, क्या आपको लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है? दिस वाज द हाई, पहला ही कंडीशन आपका मैच नहीं हो रहा, देयर इज नो लिक्विडिटी स्वीप। मैं पहला कंडीशन देखूंगा कि मुझे लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है, प्लस जो इस आइडिया को सपोर्ट करता हुआ मेरा डेली बायस भी था, जो मेरे को बता रहा था आई वांटेड टू लॉन्ग, मेरे को बाय करना है, आई डोंट वांट टू सेल। सेकेंडली, लेट्स से यहाँ पे नहीं भी है, यू डोंट हैव अ लिक्विडिटी स्वीप, बट चलो तुमने स्ट्रक्चर शिफ्ट है, देन यहाँ से भी ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, तुमको अगर एंटर भी करना था दैट्स योर ऑर्डर ब्लॉक टू एंटर अगेन यहाँ पे। बट ये सारे तुम्हारे लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स है, हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा? ये तो मैंने तुमको बताया, स्वीप एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट, दीज आर ऑल योर लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स, ओके। एंड ये भी तुमको मैं बोलूँ तो आई हैव टू कट, मैंने यहाँ से भी ट्रेड लिया, जो मैंने आई डोंट नो, मैंने शायद शेयर किया था, आई डोंट नो, बट यहाँ से भी आई हैव कैप्चर्ड दिस होल सेल वाला मूवमेंट, ये जो पूरा मूवमेंट है, आई हैव कैप्चर्ड दिस होल सेल वाला मूवमेंट टू दिस लो, ओके। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सारे चीज़ें एंट्री मॉडल स्टैटिक ही रखना, एंट्री मॉडल जो भी तुम्हारा एंट्री मॉडल रहेगा ना, वो एक ही टाइम फ्रेम पे रखना। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट, हाँ ये कर सकते हो, लेकिन फिर एंट्री भी ट्राई करना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम से ही फ्रेम करो। दे दिया होगा। ले सकते हैं, तुम्हारे आइडियाज सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो आइडियाज हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ले सकते? अगर तुम्हारा हाइयर टाइम फ्रेम तुमको बता रहा है करो तो करो, कोई इशू नहीं है, ओके। या आप टाइम फ्रेम कौन से सजेस्ट करोगे बेस्ट?
कोई भी बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं है, ऐसा कोई भी स्टैटिक टाइम फ्रेम नहीं है। मेरे टाइम फ्रेम, मेरे एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली, तो मैं टॉप डाउन ही करता हूँ। ओके, तो वो ऐसा कोई भी एक स्टैटिक टाइम फ्रेम नहीं है। मेरे को जो टाइम फ्रेम पे बेस्ट सेटअप दिखता है मैं उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। ओके, एंड जो हमारा सेटअप होने वाला है उसके लिए ऑलरेडी देयर मैं तुमको स्टैटिक टाइम फ्रेम से प्रोवाइड करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो। हाँ, तब तक हम हमारा एंट्री फर्स्ट ट्रेडिंग मॉडल पे आ जाएंगे, बिकॉज नाउ जो हमारा फर्स्ट हडल था दैट वाज कंप्लीटिंग ऑल द पीडी एरेज। हमने सारे पीडी एरेज अब कंफर्टेबली पढ़ लिए हैं। ओके, पीडी एरेज आर डन। नाउ कल हम पढ़ने वाले हैं हमारा एंट्री मॉडल। ओके, कल हम हमारा एंट्री मॉडल देख लेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द ट्रेडिंग मॉडल। ओके, भैया एक बार ना, जैसे कि हमारा जो हो जाएगा ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी, आप हमें ना टॉप डाउन एंड वो बता देना कि एनालिसिस कैसे करते हैं। वो सब अभी के लेक्चर्स के लिए नहीं है, वो सारे आगे हम देखने वाले हैं। मैं तुमको मेरे चीज़ें लेके जाना चाहता हूँ, तो वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये टॉप डाउन एनालिसिस इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको 5-10 मिनट में बता पाऊँ। वो बहुत सारे चीज़ें, और वो चीज़ें समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, तो मैं आपको लेके जाऊँगा उस पर भी। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम गोल्ड पे क्या कोई अगर कोई अंधा भी खड़ा हो जाए और उसको ये मार्केट दिखा दोगे गोल्ड का, क्यों, व्हाई वुड यू वांट टू सेल? मेरे को सिर्फ एक रीज़न बताओ कि इस मार्केट में क्या आपको बता रहा है कि आप यहाँ से सेल करोगे। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है करंटली। आई कांट सी एनीथिंग दैट आई जो मैं आपको बोल सकूँ कि यहाँ से मुझे सेल करना है। आई डोंट सी एनीथिंग। आवरली स्ट्रक्चर भी अगर तुम देखते, सब कुछ छोड़ दो, आरली स्ट्रक्चर भी तुम्हारा बेरिश नहीं दे रहा है मेरे को यहाँ पे। करंटली भी आरली स्ट्रक्चर, अब भी ये जो डंप आया है, मैं तो अभी तक जस्ट हैड कंटिन्यूएशन, कोई भी नहीं है। 4 आवर का स्ट्रक्चर भी देखोगे, देयर इज नो पर्टिकुलर कंफर्मेशन जो मेरे को बता रहा है कि भाई सेल। नो, आई डोंट सी एनीथिंग। तुम सेल क्यों करना चाहोगे? हायर टाइम फ्रेम, तुमको अभी तक मैंने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया नहीं है। स्टिल ये दिस इज वेरी एविडेंट टू सी एंड टेल कि भाई कोई भी ऐसा देयर इज नथिंग दैट टेल्स मी कि यू वांट टू सेल। एटलीस्ट आई विल वांट टू कंफर्म, गोल्ड इतने बड़े रैली में है, इतने बड़े डेली टाइम फ्रेम के रैली में है, कि मुझे एटलीस्ट एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक हैवी नाइस डाउनवर्ड का मूवमेंट चाहिए जो मेरे को बता सके कि हाँ 4 आवर में एक वैलिड स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया है, तब आई विल बी सपोर्टिंग माई आइडियाज ऑफ सेलिंग। उसके पहले आई एम बुलिश। कुछ भी नहीं है ऐसा जो मुझे बता रहा है कि भाई आई वांट टू सेल। श्रेयस भाई, हम्म, ईयू में अभी 15 मिनट में वो हुआ है एमएसएस, तो इसमें थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बताओ। now basically you probably wants to reach for these fair value gaps जो यहाँ पे। एक सेकंड देना, मैं बहुत दिनों से मैं यू ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई विल आल्सो वांट टू चेक दिस वंस। We are on a continuous fall, 15-minute time frame, 15 and go on H1 पर X का। ठीक है, तो नाउ यस बेसिकली अभी यहाँ पे इससे बेटर टाइम फ्रेम इसके लिए होगा ये। यस, इससे एक मिनट, सॉरी, इससे बेटर टाइम फ्रेम विल बी दिस टू एनालाइज। यहाँ पे अभी देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये सारे लोज थे,
हाँ। इनको स्वीप किया, ठीक है, तो दिस इज माय लिक्विडिटी स्वीप। हाई लेट्स से ये पकड़ लो, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कैंडल मिल गई, तो दिस इज माय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद आई हैव दिस टाइनी लिटिल फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोटा सा, अगर तुम लोग को दिख रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कंफर्म भी है, तो दिस लिटिल गैप इज माय फेयर वैल्यू गैप। एंड उसके बाद एज जो हमारा कंसेप्ट है एक हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट वो सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज वी हैव नाइस फेयर वैल्यू गैप्स। तो अभी करंट लो मैं पकड़ूंगा अराउंड यहाँ से, मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। स्टिल अगर मैं इस पूरे मूवमेंट को भी पकड़ूँ तो my OT zone is somewhere below this and I can use this particular zone as my order block because in bullish conditions we'll use the top, okay. And yeah, this is what I can use अभी के लिए and not the very best timing अभी enter करने के लिए, but हाँ and plus higher time frame मेरे को बता नहीं रहा है ये buy ज़्यादा, क्योंकि higher time frame पे ऐसी price reaching for something these lows, but हाँ this is how you would like to mark out your zones. This is your order block, this right there is a fair value gap, okay. and OT zone में भी गिर रहा है, तो I would अगर मेरे को enter करना है इस पोजीशन में तो I would like to enter यहाँ पे, okay, of this zone. Where would be my stops? Exactly below this low. मेरे को इस लो के नीचे जाने की जरूरत नहीं, because very common, समझ लो इस बार एक बार इस लो को निकाल दिया प्राइस में तो very highly possible कि इस लो को भी निकाल ही ले, okay. and then मैं टारगेट पहला टारगेट क्या होगा, सीधा यहीं से गिरना चालू हो रहा है तो these eyes which would आराम से मेरे को 1:2 दे देगा and I would be out. So this is what I will do. ये क्या है 1? हाँ ऐसे ही होता है मेजरली, दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप फॉर मी, ऐसे ही स्वीप्स मेरे लिए ज़्यादा बेटर काम करता है। नहीं विक नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता भाई इसमें हमारी जो एंट्री रहेगी वो एफवीजी पे ऑर्डर ब्लॉक पे रहेगी, क्योंकि एफवीजी आई वुड लाइक टू प्ले विद द ऑर्डर ब्लॉक मेजरली बिकॉज ओटी जोन को ज़्यादा ये कर रहा है, दिस इज अ नाइस हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकता हूँ मैं मेरे लिए, ठीक है ओके ठीक है। सो या कल भी हम मोस्टली हमारा क्लास रखेंगे बिकॉज हमने 1-2 क्लासेस मिस किए हैं बीच में, तो जो भी होगा अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा, बट स्टिल आई विल मैसेज कर दूंगा मैं तुम लोग ग्रुप में, ओके। चलो गाइस, हाँ थैंक यू सो मच भाई रिकॉर्डिंग के लिए। आप डायरेक्टली सिद्धांत भाई को आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, ओके या थैंक यू। तो आई विल मैसेज यू गाइस, ठीक है। चलो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, सॉरी, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।